आज जिन कवि के बारे में मैं आप सभी से वार्तालाप करूँगा, वह हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी की थोड़ी-सी पृष्ठभूमि यदि हम समझें, तो कबीरदास जी एक कवि थे और कवि थे तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि वो किस काल के कवि थे? वो थे भक्ति काल के कवि। जी हाँ, वही भक्ति काल जिसे समयानुसार पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है और जिसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक मानी जाती है। और कबीरदास जी की महानता को हमें इस प्रकार से समझना होगा कि वो भक्ति काल के केवल कवि ही नहीं, बल्कि उसके अंतर्गत आने वाले निर्गुण धारा के अंतर्गत आने वाली ज्ञान श्रेय शाखा के प्रतिनिधि कवि भी थे, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें ये दर्जा दिया था और इस दर्जे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आगे आने वाले सभी साहित्यकारों ने अपनाया है, माना है। अब यदि हम कबीरदास जी के जीवन परिचय की बात करें, तो उनके जीवन के संदर्भ में काफ़ी असमंजस है, कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। परंतु यदि मैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी को लेते हुए चलूँ, तो कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में हुआ था। कबीरदास जी एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे, परंतु लोकापवाद के चलते काशी के लहरतारा नाले में उन्हें फेंक दिया गया था उनकी माँ के द्वारा। वहाँ से अली या नीरू नाम का जुलाहा उन्हें अपने घर ले आया। इससे ये स्पष्ट होता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से हुआ, परंतु उनका पालन पोषण एक जुलाहा के यहाँ हुआ। कबीरदास जी की कई रचनाओं में भी हमें एक जुलाहे की भावना देखने को मिलती है। इसीलिए उनके जीवन में कई सारे असमंजस होने के बावजूद भी, कुछ स्पष्टता ना होने के बावजूद भी, सभी लोग इस बात पर एकमत होते हैं कि कबीरदास जी एक जुलाहा अवश्य थे। उनकी मृत्यु की बात की जाए तो वह सन 1518 में मगहर जिला बस्ती में हुई थी और उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान उनके शव को दफनाना चाहते थे। परंतु वहाँ यह पाया गया कि जहाँ कबीरदास जी का शव पड़ा हुआ था, वहाँ से उनका शव अब अंतर्ध्यान हो चुका है और वहाँ पर कुछ फूल हमें पड़े मिले, जिसमें से आधे फूलों को हिंदुओं ने जला दिया और आधे फूलों को मुसलमानों ने दफना दिया। अब यहीं अगर हम उनकी वाणी की बात करें, तो कबीरदास जी, क्योंकि वो एक अनपढ़ थे, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, जो भी रचनाएं वो करते थे वो बोलते थे और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही वे आज तक हमारे पास पहुंचे। तो कबीरदास जी की वाणी का जो संग्रह है, वह बीजक कहलाता है। अब उस बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। रमैनी और सबद में गेय पद हैं, यानी कि उन्हें गाया जा सकता है और वो ब्रज भाषा में है। और वहीं यदि हम इसके बाद तीसरे भाग की, तीसरे अंश की यदि बात करें, जो कि है साखी, तो वो दोहों में है और उसमें पूर्वी भाषा का अधिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। कबीर जी अपनी भाषा में, अपनी रचनाओं में बोली के ठेठ शब्दों का प्रयोग करते थे। इसी कारण से हम उन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहते हैं। यदि हम कबीरदास जी की भाषा शैली की बात करें, तो वह उलटवासी शैली है। अब कबीरदास जी की हम बात करें और उसमें राम की बात ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राम जो कि साकार राम है, परंतु क्योंकि कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए कबीरदास जी के जो राम हैं वो निर्गुण हैं, ना कि सगुण। कबीरदास जी रामानंद के शिष्य थे, परंतु रामानंद जी जिन राम की बात करते थे वो राजा दशरथ के पुत्र राम थे, परंतु उन्हीं के शिष्य कबीरदास जी जिन राम की बात करते हैं वो सगुण ना होते हुए, दशरथ जी के पुत्र ना होते हुए, एक निराकार ब्रह्म के रूप में है। राम एक नाम मात्र है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कबीरदास जी के होते हुए। कबीरदास जी के जो राम है वो निर्गुण है, परंतु निर्गुण होते हुए भी, निराकार होते हुए भी वह मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण है। कबीरदास जी के लिए राम उनकी माँ है और राम ही उनके पिता हैं। अब इसी के आगे चलते हैं, तो कबीर बहुत ही गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं। अक्खड़ता और निर्भयता उनके कवच हैं और जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय कबीरदास जी के अंदर विद्यमान है। कबीरदास जी की काफी रचनाओं के बाद उनका एक व्यक्तित्व हमें अपने सामने दिखलाई पड़ता है और उनका वो जो व्यक्तित्व दिखलाई पड़ता है, उसे हम हिंदू और मुसलमान इन दोनों में से किसी एक में बांध नहीं सकते। इन दोनों में से किसी एक में बांधना कबीरदास जी के व्यक्तित्व को बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आज तक हमारे सामने ये एक गुत्थी, एक पहेली बनी हुई है कि जो कबीरदास जी थे वो हिंदू थे या मुसलमान।